तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम इन माय स्टडी लॉबी। स्टडी लॉबी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को जो है क्या कहते हैं 10th क्लास का जो एक्सरसाइज 8.1 जो कि पूर्णतः त्रिकोणमिति पर आधारित है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। ऐसे 8.1 का मैंने फर्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया है और उस त्रिकोणमिति से संबंधित जो बेसिक फार्मूला होता है उसको मैंने आप लोगों को बताया है। आप 8.1 का वीडियो अवश्य देखें फर्स्ट पार्ट। आज मैं आप लोगों को जो है 8.1 का सेकेंड पार्ट बताने जा रहा हूं और सेकेंड पार्ट में जो है हमारा 6 नंबर से सवाल शुरू होता है। 5 नंबर का मैंने 1 to 5 मैंने फर्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिया, आप उसे अवश्य देखें। तो बच्चों आज मैं आप लोगों को जो है 6 सवाल बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आप इसको समझें कि ये सवाल है क्या। सवाल है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos ए बराबर cos बी, तो दिखाएं कोण ए बराबर कोण बी। तो यहाँ पर जो है बच्चों ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कि कोण सी हमारा समकोण है और कोण ए और कोण बी दोनों कोण जो है न्यून कोण है। तो हमें साबित करना है कि कोण ए बराबर कोण बी। तो ये साबित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले है कि cos ए बराबर cos बी। तो यहाँ पर cos ए और cos बी। तो बच्चों आप लोग ध्यान दें कि ए कोण के लिए ये हमारा लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, लेकिन बी कोण के लिए जो है ये हमारा लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जिस कोण को हम लेते हैं उसके सामने की जो भुजा होती है वो परपेंडिकुलर होती है यानी लंब होती है, और जिस कोण को जैसे कोण ए को लेते हैं तो इसके सामने की भुजा हमारा BC हुआ जो कि परपेंडिकुलर हुआ, लंब हुआ। लेकिन कोण बी के लिए जो है सामने की भुजा हमारा AC है और कोण बी के लिए परपेंडिकुलर यानी लंब क्या हो जाएगा हमारा AC हो जाएगा। हाँ, तो पहले जो दिया हुआ है पहले उसको देखते हैं। दिया हुआ कहाँ क्या है हमारा cos ए बराबर cos बी। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, cos ए का वैल्यू निकालेंगे। तो cos ए बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण यानी b बटे h होता है। तो b बटे h चलो हम लिख लेते हैं, b बटे h लिख लिए। तो यहाँ पर cos ए के लिए इस फिगर में हमारा क्या होगा कि b cos ए के लिए ये तो हमारा p हो जाएगा, ठीक है, और ये हमारा b हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है b और h जो है हमारा वही h ही रहेगा, h कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ हमारा b बटे h, तो हम देखते हैं b क्या है हमारा AC है और h हमारा AB है, यानी ये हमारा हो जाएगा AC बटे AB। चलो ठीक है, तो cos ए का वैल्यू हम निकाल लिए। अब निकालते हैं cos बी का वैल्यू। तो cos बी बराबर EB होता है हमारा क्या, वही लिखेंगे b बटे h। अब यहाँ पर ये जो हमारा ये b और ये p चेंज हो जाएगा। अब b के लिए कोण b के लिए ये हमारा p हो जाएगा और ये जो हमारा b हो जाएगा, h तो हमारा वही है। अब यहाँ पर देखते हैं कि cos b बराबर b बटे h। तो b हमारा ये हो जाएगा BC, क्या हो जाएगा BC। तो यहाँ पर लिखेंगे BC बटे h का वैल्यू हमारा AB, ठीक है। यहाँ पर देखो बच्चों cos a बराबर cos b दिया हुआ है, कहने का मतलब cos a बराबर cos b है तो इसका वैल्यू बराबर इसका वैल्यू दोनों बराबर होगा, चूँकि cos a बराबर cos b। अब a का वैल्यू रखेंगे AC बटे AB इक्वल टू BC बटे AB, ठीक है। तो अब क्या लिखे हम AC बटे AB इक्वल टू BC बटे AB। तो यहाँ पर AB और AB दोनों बराबर पॉइंट में और नीचे में है तो ये हमारा कट जाएगा। तो बचा क्या AC बराबर BC। अब देखो क्या साबित हुआ कि AC बराबर BC, कहने का मतलब ये दोनों भुजा बराबर है। दोनों भुजा जब बराबर है तो इसका जो कोण है वो भी बराबर होगा, इसीलिए कोण A बराबर कोण B क्यों होगा, चूँकि
चूँकि समान भुजाओं के सम्मुख कोण, भुजाओं के सम्मुख कोण जो है बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसको हम हल कर सकते हैं। अब चलते हैं क्या कहते हैं अगला सवाल पर। देखो बच्चों, अब ये हमारा सवाल नंबर 7 है। उसमें क्या है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो पहला मान निकालने के लिए कह रहा है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, और दूसरा मान निकालने के लिए कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसको हम दो प्रोसेस से बना सकते हैं बच्चों। कैसे, सबसे पहले तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है हमारा b/p, तो b/p होता है, तो h का मान निकाल लेंगे। h का मान निकालने के बाद sin थीटा और cos थीटा का वैल्यू निकाल करके 1 + sin थीटा और 1 - sin थीटा दोनों को मल्टीप्लाई, और उसके बाद 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा दोनों को मल्टीप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। लेकिन एक शॉर्ट तरीका से इसको हम बना सकते हैं। वो कैसे, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे कि हमारा सूत्र होता है a + b और इंटू a - b, तो इसका फार्मूला हमारा होता है a² - b²। ठीक है, देखो इधर a + b इंटू a - b इक्वल टू क्या होता है a² - b²। तो यहाँ पर जो है जैसे हमारा है 1 + sin थीटा और इंटू 1 - sin थीटा, ये भी a + b और a - b जब करेंगे तो होगा a² - sin² थीटा। कहने का मतलब क्या हो जाएगा 1 - sin² थीटा, और इसका सूत्र हमारा होता है cos² थीटा। ठीक है, इसका क्या सूत्र होता है हमारा cos² थीटा। अब चलते हैं नीचे वाले 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा, इसको क्या करेंगे, जैसे 1 + cos थीटा और इंटू 1 - cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1² - cos² थीटा। कहने का मतलब 1 - cos² थीटा इक्वल टू क्या होता है हमारा sin² थीटा। तो देखो बच्चों, इस यहाँ पर जो है ऊपर का जो सॉल्यूशन 1 + sin इंटू 1 - sin वो हमारा हो गया cos² थीटा, और नीचे का जो है 1 + cos इंटू 1 - cos उसका हमारा हो गया sin² थीटा। चलो इसके बदले में हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ये हमारा cos² थीटा बटे sin² थीटा, cos² थीटा बटे sin² थीटा। और एक चीज़ आपको याद होगा कि कॉट थीटा बराबर होता है cos थीटा बटे sin थीटा। ठीक है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है हमारा cos थीटा बटे sin थीटा। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, ये बराबर हमारा हो गया cot² थीटा। पहले का क्या हो गया हमारा cot² थीटा, और cot थीटा का वैल्यू हमारा कितना है 7/8। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7/8 का होल स्क्वायर, यानी 49/64। ये पहले का आंसर हो गया। और दूसरा जो है सेम वही चीज़ है, इसका भी आंसर हमारा क्या हो जाएगा 49/64। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से इसको हम बना सकते हैं। अन्यथा सेकेंड प्रोसेस से कैसे बनाएंगे वो भी देख लेते हैं। अब देखते हैं सेकेंड प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस से कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि कॉट थीटा बराबर लिखेंगे, कॉट थीटा बराबर कितना 7/8, इसको हम क्या लिखेंगे b/p। तो h नहीं है, h का वैल्यू हम निकाल लेंगे, h बराबर क्या होता है p² + b², p² + b², यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 8² + 7², कितना हो जाएगा 8 × 8 = 64 और 7 × 49, तो कितना हो जाएगा ये 9 × 4 = 13 के
3 बाकी 1, 6 4 10 1 11 यानी रूट 113 एच का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, एच का वैल्यू प्राप्त हो गया। तो अब क्या करेंगे, ये क्या कहते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। क्या, साइन थीटा पहले निकाल लेते हैं। साइन थीटा बराबर होता है पी बटे एच और कॉस थीटा बराबर होता है बी बटे एच। तो साइन थीटा बराबर पी बटे एच, पी का वैल्यू हमारा कितना है 8 बटे रूट 113 और बी बटे एच का मतलब क्या हो गया 7 बटे रूट 113। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू हम क्यों निकाले, क्योंकि ऊपर हमारा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा है और नीचे जो है हमारा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है। अब देखो पहले ही 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा करने के लिए चलो इसको तो तत्काल हम डिलीट कर देते हैं। अब देखो यहाँ पर जो है सबसे पहले 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा का कैलकुलेशन करेंगे। तो 1 प्लस साइन थीटा का मतलब 1 प्लस कितना साइन का 8 बटे रूट 113। ठीक है, ये हो गया 1 प्लस और ये हो गया 1 माइनस 8 बटे रूट 113। तो ये भी जो है हमारा फार्मूला पर आधारित हो गया। तो इसको हम लिखेंगे 1 स्क्वायर घटा 8 बटे रूट 113 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 घटा 88 64 बटे 113। तो इसका एलसीएम जब निकालेंगे हम तो 113 हो जाएगा। यहाँ पर 113 घटा क्या कर देंगे 64। तो क्या हो जाएगा हमारा 13 में 4 जाएगा तो 9 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर 4 यानी 49 बटे क्या हुआ 113। किसका मान निकला 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। अब निकालते हैं, अब किसका निकालेंगे 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का। तो इसको कैसे बनाएंगे उसी तरह से 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू 7 बटे रूट 113 है और यहाँ पर भी लिखेंगे 1 माइनस 7 बटे रूट 113। जस्ट लाइक जैसे इसको किए ए स्क्वायर घटा बी स्क्वायर पर इसको भी करेंगे यानी 1 स्क्वायर माइनस 7 बटे रूट 113 का क्या करेंगे होल स्क्वायर। कहने का मतलब हो जाएगा 1 माइनस कितना 49 बटे 113। क्यों हो जाएगा, क्योंकि रूट का होल स्क्वायर है तो 113 हमारा हो जाएगा। तो इसका हम एलसीएम जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 113 और 113 घटा 49 यानी ये हो जाएगा हमारा 64 बटे 113। अब चलते हैं यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का वैल्यू कितना हुआ, उसका वैल्यू हुआ हमारा, इसका वैल्यू है 49 बटे रूट 113। 49 बटे रूट नहीं रूट तो नहीं है 113। ठीक है, और बटे ये हुआ 64 बटे 113। 64 बटे 113। तब जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो इस टाइप से आ जाएगा 113 गुना 113 बटे क्या 64 और ये कैंसिल हो जाता है। तो ये कितना हुआ हमारा 49 बटे 64 जो कि वही प्रोसेस पर आए 49 बटे 64 और फर्स्ट प्रोसेस में भी हमारा 49 बटे 64 हुआ। अब आपको जो प्रोसेस अच्छा लगे आप उस पर बना सकते हैं। ठीक है, हालांकि फर्स्ट प्रोसेस जो है एडवांस प्रोसेस है उसी पर बनाना चाहिए। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अब देखो बच्चों ये हमारा सवाल नंबर 8 है। 8 क्या है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो इसको हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको देखते हैं। दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4 यानी 3 cot a बराबर 4। कहने का मतलब यानी cot a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4/3 और आपको पता ही है कि cot a बराबर होगा क्या होगा हमारा cot a बराबर 4/3 यानी हो गया b/p।
क्या हो गया, b बटे p, यानी आधार बटे लंब, यानी कर्ण हमें नहीं दिया हुआ है। h का वैल्यू निकालेंगे, h बराबर अंडर रूट p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, p का वैल्यू कितना है हमारा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 तिया 9 प्लस 4 चौके 16, यानी अंडर रूट क्या हो गया हमारा 25, जिसका वर्गमूल होता है 5। अब देखो बच्चों, यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक बात गौर देने वाली चीज़ ये है, जो मैं आपको पहले अभी तुरंत बताया हूँ कि जिस कोण को हम लेते हैं उसके सामने की भुजा लंब होती है। अब चलो चलते हैं, यहाँ पर tan A को लेते हैं। tan A बराबर होगा हमारा p बटे b, p बटे क्या होगा b। यहाँ पर जो है a के लिए हमारा तो p ये हो गया, यानी BC हो गया, क्या हो गया BC, ये हमारा p हो गया और ये हमारा b हो गया। यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या है हमारा cot A बराबर b बटे p, तो b का वैल्यू कितना है 4 है, तो यहाँ पर हम 4 लिखेंगे और यहाँ पर p का वैल्यू कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे। और tan A बराबर होता है क्या हमारा p बटे b, तो p बटे b का मतलब 3 बटे 4, जस्ट उसका उल्टा, यानी कितना हो जाएगा हमारा 3 बटे 4। ठीक है, 3 बटे 4 हो गया। यहाँ भी हमारा क्या कहते हैं tan A है, यहाँ पर भी tan A है। अब चलते हैं, यहाँ पर है sin A, क्या है sin A, तो सब जगह जो है हमारा जो है क्या कहते हैं लंब यही रहेगा, चूँकि A कोण को ही लिया गया है। अब चलते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर A, पहले ये हमारा क्या हो गया LHS हो गया, LHS कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, यानी बायां पक्ष, और ये हमारा हो गया RHS, RHS कहने का मतलब राइट हैंड साइड, दायां पक्ष। तो सबसे पहले हम LHS को लेकर के चलते हैं, देखते हैं उसका क्या सॉल्यूशन होता है। तो LHS पहले लिखते हैं, LHS है हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर A बटे 1 प्लस tan स्क्वायर A। चलो मान रखते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 माइनस tan का वैल्यू 3 बटे 4 है, तो हम लिखेंगे 3 बटे 4 का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 3 बटे 4 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1 माइनस 9 बटे 16, ये हो जाएगा 1 प्लस 9 बटे 16। जब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 माइनस 9, यहाँ पर जो एलसीएम निकालेंगे इसका भी 16 होगा, यहाँ पर होगा 16 प्लस 9, तो 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7 बटे 16 और बटे 25 बटे क्या हो जाएगा 16। इसको जब हम करेंगे हल करेंगे तो 7 बटे 16 गुना 16 बटे क्या हो जाएगा 25, और 16 जब कैंसिल हो जाता है तो 7 बटे हमारा 25 निकला, ये क्या निकला हमारा LHS। अब देखते हैं RHS कि RHS का जो सॉल्यूशन है वो क्या कहते हैं 7 बटे 25 है या नहीं। यदि 7 बटे 25 होगा तो दोनों जो है LHS बराबर RHS होगा, अन्यथा 7 बटे 25 नहीं होगा तो LHS नॉट इक्वल टू RHS। चलो चेक करते हैं, अब चलते हैं RHS की तरफ। RHS, तो यहाँ पर सबसे पहले cos A और sin A दोनों का वैल्यू हम अलग से निकाल लेते हैं। cos A बराबर सूत्र होता है B बटे H और sin A का वैल्यू होता है हमारा P बटे H। अब चलते हैं सर्च करते हैं B और P, तो हमारा कहने का मतलब B क्या है हमारा B 4 है, तो 4 बटे 5 इसको लिखेंगे हम, और P बटे H, तो P का वैल्यू 3 है तो 3 बटे 5 लिखेंगे। चलो इसका वैल्यू हम लिख दिए। अब क्या करेंगे, क्या cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A करते हैं, क्या करेंगे cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A, तो कहने का मतलब 4 बटे 5 का होल स्क्वायर, 4 बटे 5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस 3 बटे क्या हो जाएगा 3 बटे 5 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 16 बटे 25 और माइनस 9 बटे
25। जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 25 और 16 माइनस 9, ये भी हो गया 7/25 हमारा 25। अब देखो बच्चों कि जब LHS हमारा 7/25 निकला और RHS भी 7/25 निकला, कहने का मतलब दोनों पक्ष जो है बराबर है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः LHS बराबर RHS। हाँ, इसीलिए क्या करेंगे, है। उत्तर होगा क्या हमारा, हाँ, दोनों जो है दोनों पक्ष बराबर है। ठीक है बच्चों, इस तरह से इसको हम बनाते हैं। अब चलते हैं अगले सवाल पर। अब देखो बच्चों, ये हमारा सवाल नंबर क्या है, 9th है। पहले इसको समझिए कि सवाल है क्या। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण, ये त्रिभुज ABC मैंने बना दिया है, और कोण B जो है समकोण, ये 90 डिग्री है। ये हमारा ABC है, त्रिभुज है। और यदि tan A बराबर दिया हुआ 1/√3, तो निम्न में से मान ज्ञात करें। ये दो सवाल है जिसका कि मान हमें ज्ञात करना है। सवाल ये है कि sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C, और सेकेंड में cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। अब देखो बच्चों, इसमें चर्चा करने वाली बात ये है कि sin A कौन को लिया है, cos C कौन को लिया है। यहाँ भी A और C, यानी A और C दोनों का चर्चा किया है। और मैंने आपको बताया अभी तुरंत पहले कि जिस कौन को लेते हैं वो सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है। सिर्फ इसी पर आधारित है। अब देखो कैसे है कि सबसे पहले sin A, सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिखते हैं। क्या दिया हुआ है हमारा, tan A बराबर 1/√3। 1/√3 का मतलब P/B। चलो H नहीं है, H का वैल्यू निकालते हैं कैसे, P² प्लस B² सूत्र से। तो ये हमारा हो जाएगा P का मतलब 1² प्लस B का मतलब क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 प्लस √3 का हो जाएगा 3, यानी हो जाएगा √4, इसका वर्गमूल हुआ 2। तो तीनों का मान निकल गया। अब देखो कोण A को लिए हैं हम, तो कोण A के लिए हमारा ये हमारा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ये हमारा B हो जाएगा कोण A के लिए। तो यहाँ पर जो है P हमारा कितना है 1 और B है √3। ये हमारा 1 है और इसका वैल्यू कितना है हमारा √3। ठीक है, तो जैसे जैसे A है sin A cos A, पहले इन दोनों का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेंगे, लिखेंगे sin A बराबर सूत्र होता है P/H, और cos A बराबर होता है हमारा B/H। चलो लिखते हैं, P का मान 1, H का मान कितना 2 निकला है, ये हमारा H है। तो कितना हो जाएगा 1/2, और ये cos A बराबर B/H करने का मतलब √3/2, ये हमारा हो गया √3/2, इसका मान निकल गया। अब निकालना है किसका, C का। अब C के लिए जो है ये चेंज हो जाता है। C कोण के लिए ये हमारा P हो जाएगा, C कोण के लिए हमारा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस है, जिसके कारण आप लोग पजल हो जाते हैं, आप लोग सोचने लगते हैं ये कैसे हो गया। बस यही प्रोसेस है कि C कोण के लिए हमारा लंब हो जाएगा, और क्या कहते हैं ये लंब हो जाएगा तो ये हमारा आधार होगा। और जब ये लंब और आधार का ये क्या कहते हैं ये कर्ण जो है कांस्टेंट रहता है, उसका चेंज नहीं होता, सिर्फ लंब आधार का चेंज होता है अकॉर्डिंग टू एंगल। तो यहाँ पर जो है हम क्या कहते हैं sin C और cos C का मान भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमारा देखो sin C बराबर हो जाएगा हमारा क्या, इसको भी लिखेंगे हम वही सूत्र P/H, और cos C बराबर B/H लिखे। तो यहाँ पर जो है sin C P/H, तो इसका P क्या हो जाएगा हमारा √3/2, ये हमारा हो जाएगा √3/2, और ये हमारा cos C बराबर B/H, B का मतलब 1/2, इसका मान हो गया 1/2। चलो चारों का वैल्यू हम निकाल लिए। अब चलते हैं फर्स्ट सवाल पर। फर्स्ट सवाल है हमारा, भेज दिया। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर का सवाल है, फर्स्ट नंबर है sin A cos C। क्या है हमारा sin A cos C। तो sin A का वैल्यू कितना है 1/2 गुने
कॉस सी का वैल्यू यहाँ से देख लेते हैं 1/2, चलो लिख दिए। इसके बाद प्लस है तो यहाँ पर हम प्लस दे दिए। कॉस ए साइन सी, यहाँ पर देखो साइन ए का वैल्यू हम लिखे कितना 1/2, कॉस सी का वैल्यू कितना है 1/2, चलो लिख दिए। उसके बाद प्लस है, प्लस दे दिए। कॉस ए साइन सी, यहाँ पर देखते हैं कॉस ए √3/2 कितना है हमारा √3/2, और उसके बाद इनटू है क्या, उसके बाद साइन सी, तो साइन सी का वैल्यू बच्चों यहाँ से देख लो, साइन सी का वैल्यू क्या है √3/2। चलो ये हमारा सॉल्व हो गया। अब देखो ऑटोमेटिक ये कितना हो जाएगा 1/2 दूनी 4 और √3 मिलकर के क्या हो जाएगा 3/4, तो टोटल हो गया 4/4, यानी आंसर क्या निकला हमारा 1 निकल गया। ठीक है, बिल्कुल ईजी है। सिर्फ क्या करना है, वही जो है लंब और आधार जो है वेरिएबल है और कर्ण हमारा कांस्टेंट है, उसी पर ध्यान देना है। अब चलते हैं जैसे दूसरे नंबर का सवाल है, ये हमारा कॉस ए कॉस सी, ये तो फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब सेकेंड यहाँ पर देख लेते हैं, कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी कहने का मतलब √3/2 इंटू कॉस सी 1/2, 1/2। फिर से ध्यान दो, कॉस ए √3/2, कॉस सी 1/2। उसके बाद क्या है हमारा प्लस है, साइन ए साइन सी, साइन ए 1/2 इंटू साइन सी √3/2, क्या है हमारा √3/2। ये टोटल क्या हो जाएगा हमारा √3/4, जोड़ ये भी हो जाएगा हमारा √3/4, तो ये कितना हो जाएगा 2√3/4। क्यों हो जाएगा, 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, √3 जोड़ √3 तो 2√3 हो गया, 2√3/4 हो गया, और 2 से जब इसको हम कटा देंगे 2 बार में तो क्या हो जाएगा हमारा √3/2। ठीक है बच्चों, तो ये है फर्स्ट और सेकंड दोनों का आंसर जो है हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले सवाल पर, 10th नंबर पर। अब देखो बच्चों, ये सवाल नंबर 10 है। वो क्या है, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण Q समकोण है और दिया हुआ है PR + QR = 25 cm और PQ बराबर क्या 5 cm, तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, sin P, cos P तथा tan P, तीनों का मान अलग अलग ज्ञात करना है। चलो इसको फिगर द्वारा समझते हैं। फिगर सबसे पहले हम त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज बना लेते हैं ABC, ये क्या कहते हैं PQR। चलो PQR सबसे पहले Q समकोण है तो Q को हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे 90 डिग्री। जब Q हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा P हो जाएगा और ये हमारा R हो जाएगा, तो हो गया PQR। ये हमारा क्या हो गया समकोण त्रिभुज हो गया जिसमें Q कोण जो है 90 डिग्री है और दिया हुआ है PR + QR। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ध्यान देने वाली बात यह है कि PR क्या है PR और प्लस QR, ये दो चीज़ दिया हुआ है। माने PR का मतलब क्या हो गया हमारा कर्ण हो गया और QR ये हमारा आधार या लंब जो भी हो सकता है, और PQ दिया हुआ है 5 cm। क्या दिया हुआ है PQ, ये हमारा क्या दिया हुआ है 5 cm। तो जब PR + QR, अब देखो मान लेते हैं, माना कि PR बराबर आप x मान लो, इसको यदि हम x मान लेते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 25 - x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये ध्यान देने वाली बात है कि यदि दोनों का जोड़ 25 है, एक 10 है तो दूसरा क्या होगा 25 घटाओ 10। हाँ, तो उसी तरह से एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 25 घटाओ x। अब चलते हैं फार्मूला पर, क्या कि h² बराबर क्या होता है हमारा p² जोड़ b², p² + b²। तो यहाँ पर जो है ये जो है हमारा P कोण को लेकर कर चलते हैं, का है sin P, cos P और tan P का मान ज्ञात करना है। तो P कोण के लिए हमारा लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये हमारा कर्ण है। तो h² का वैल्यू यहाँ पर हम लिखेंगे x² बराबर P का वैल्यू क्या लिखेंगे 25 - x, 25 - x का होल स्क्वायर प्लस B का वैल्यू क्या लिखेंगे हम 5 का
होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये जो है हमारा 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको किस पर तोड़ेंगे हम, ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसी सूत्र पर जो है हम इसको तोड़ने जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, कहने का मतलब क्या हो जाएगा 25 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू 25 इंटू बी का वैल्यू एक्स हो जाएगा, 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। बस कुछ नहीं है, इसमें जो है कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं यहाँ पे इसको हॉल करते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर ये 25 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 माइनस 25 दूनी 50x प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस ये हमारा 25। तो यहाँ पर या एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो 625 और जोड़ 25 कितना हो गया 650, 650 माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर, ये 25 जो है इसमें आकर के समा गया। अब देखो यहाँ पर क्या कहते हैं प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ भी है प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ भी, ये हम कैंसिल कर सकते हैं। अब यह बचा क्या हमारा, ये बचा यहाँ पर क्या बचा हमारा 0, क्या बचा 0, तो इसको हम लिख सकते हैं 650 माइनस 50x इक्वल टू 0 या 50x इक्वल टू 650। अब इस 50 से इसको हम कटा देंगे कि कितने बार में 13 पचे 65, 13 बार में, या x बराबर कितना निकल गया हमारा 13, इसका वैल्यू निकल गया 13 और इसका वैल्यू कितना निकल जाएगा 25 में 13 जाएगा तो कितना निकल जाएगा 25 माइनस 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, इसका वैल्यू 12 इसका वैल्यू 5। अब देखो तीनों का वैल्यू हमें निकल गया है। अब निकालना है किसका, साइन पी कॉस पी और टेन पी, यानी साइन पी बराबर क्या लिखेंगे सूत्र हम, साइन पी बराबर पी बटे एच, कॉस पी बराबर बी बटे एच और टेन पी बराबर पी बटे बी। बस इसका क्या हमें वैल्यू लिख देना है साइन पी। तो यहाँ पर हमारा पी कौन सा हुआ, पी के लिए तो ये हमारा पी हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा एच हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पी बटे एच, कहने का मतलब 12 बटे 13, ये हो गया हमारा 12 बटे 13। ये उसके बाद कॉस पी बराबर बी बटे एच, तो बी क्या हो जाएगा 5 बटे 13, 5 बटे 13 और ये टेन पी बराबर पी बटे बी, पी बटे बी मतलब क्या हो जाएगा हमारा 12 बटे 5, 12 बटे 5। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम तीनों का जो है वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको जो है जब तक आपके त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान ज्ञात नहीं हो जाता है तब तक जो है आप जैसे साइन पी कॉस पी और टेन पी का वैल्यू आप निकाल सकते हैं और निकालने के बाद जो है फार्मूला पर हम बैठा करके उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए चलते हैं अब क्या कहते हैं अगले सवाल पर। हाँ तो बच्चों देखते हैं अब लास्ट सवाल वो है क्या, वो है कह रहा है कि बताएं कथन सत्य है या असत्य, लेकिन ये जो है सत्य या असत्य जो आप बताएंगे इसमें आपको कारण सहित बताना पड़ेगा, यानी अपने उत्तर की पुष्टि करना पड़ेगा, तभी आप जो है आपका उत्तर जो है सेटिस्फाई होगा। सबसे पहले का है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये कथन असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा की लंबाई कुछ भी हो सकती है, इसीलिए ये जो है कथन हमारा फर्स्ट जो है असत्य है। अब चलते हैं दूसरे से कथन पर। कह रहा है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 हो सकता है, ये कथन हमारा सत्य है। क्यों सत्य है, चूँकि सेक ए का मान सदैव 1 से ज़्यादा होता है, इसीलिए एक कथन
कथन जो है हमारा सत्य है। अब चलते हैं थर्ड नंबर पर। थर्ड नंबर में कह रहा है कि cos A कॉन A के कोसेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। ये हमारा कथन जो है असत्य है। ये जो है हमारा असत्य क्यों है? चूँकि cos A कॉन A के कोसाइन A का संक्षिप्त रूप है, न कि कोसेंट के लिए पर संक्षिप्त रूप है। इसीलिए ये जो कथन है हमारा थर्ड नंबर का असत्य है। चलते हैं फोर्थ नंबर पर। फोर्थ नंबर पर यह है कि cot A जो दिया हुआ है इसमें cot और A का गुणनफल होता है। नहीं, ये हमारा कथन असत्य है। cot A का गुणनफल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि A से अलग होने पर cot का कोई अर्थ नहीं निकलता है। इसीलिए जो है cot A को हम संक्षिप्त रूप में लिखते हैं। दोनों मिलने के बाद एक शाब्दिक अर्थ बनता है। इसीलिए ये कथन जो है हमारा क्या कहते हैं? असत्य है। अब चलते हैं 5 नंबर पर। 5 नंबर में कह रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है क्या? तो ये हमारा कथन जो है असत्य है। क्यों असत्य है? कि साइन थीटा का मान 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसीलिए ये हमारा कथन क्या है बच्चों? ये असत्य है। तो आज मैं आप लोगों को इतना ही, फिर अगले में आप लोगों को जो है फिर नए अध्याय से नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके पास उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।